ऐसे ही शरीर हमारा तथा शरीराणि विहाय जरणा, हमारा शरीर भी ऐसे ही है। ये इस देह को छोड़कर नवानि देही, नवीन देह में प्रवेश कर जाता है। तो मामले हमको नहीं पता, इसलिए आपको जब तक जो समय आपकी अवस्था जो है, जैसे भी आप अब स्थिति में हो, अभी से प्रभु का आश्रय लीजिए, अभी से प्रभु की भक्ति करना प्रारंभ कर दीजिए। अभी से पर किसी व्यक्ति को या फिर कोई आतंकवादी या किसी को मार दे तो उसको पाप नहीं लगेगा, यहाँ ना लोक ना परलोक में, और उसका दोनों जगह मंगल होगा। वो फौजी है, उसका धर्म है देश की रक्षा करना, उसने किसी को मार दिया तो उसको पाप नहीं लगेगा। वो लोक में भी सुख पाएगा, लोक में भी सम्मान पाएगा और परलोक में भी सम्मान पाएगा। तो देखिए, ज्ञान देना आसान है, कहना आसान है, मगर उस चीज पे अमल करना बहुत कठिन है। आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन उस पर स्वयं अमल करो, ये बहुत बड़ी बात है। ज्ञान किसी को देना बहुत आसान बात है। आप किसी से भी बोल लो भगत प्राप्ति के लिए या फिर मेरे उद्धार के लिए मेरे को क्या करना चाहिए, हर कोई आपको बता देगा, लेकिन वो स्वयं कर रहा है या नहीं वो पता चलेगा। स्वयं खुद नहीं कर रहा है लेकिन आपको ज्ञान दे देगा। इसलिए ज्ञान देना आसान है, लेकिन उस पर अमल करना बहुत कठिन है। सभी लोग जानते हैं कि राम नाम सत्य है, और सभी कहते भी हैं और सबको पता है, फिर भी लोग नहीं जपते। पता सबको है कि राम नाम केवल ही सत्य है। भागवत जी के अंतिम श्लोक में भी सुखदेव स्वामी कथा समाप्त होते सर्वर सार बताते हैं कि समस्त भक्ति, समस्त ज्ञान, समस्त साधनाओं का फल केवल एक है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम, नाम और कीर्तन से सर्व पाप प्रणाशनम, आपने जितने भी पाप किए सबका नाश हो जाता है, और प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। ऐसे प्रभु का प्रणाम करो, उनके नाम को जपो, और सर्वत सार बताया नाम को, तो फिर भी लोग नहीं मानते। पता सबको है, किसी के भी जनाजे को लोग ले जाते हैं तो कहते तो जाते हैं कि राम नाम सत्य है, लेकिन खुद अपने जीवन में नहीं उतारते। इसलिए कहना बहुत आसान है। गीता जी भी प्रभु बता रहे हैं अर्जुन को, लेकिन पढ़ा सबने, लेकिन उसको उतारा पता भी सबको है, लेकिन उसको जीवन में अपनाया कितनों ने है ये पता नहीं। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में कह रहे हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। पता सबको है कि वासांसि जीर्णानि, जैसे हम कोई वस्त्र, पुराने वस्त्र को उतारकर या गंदे वस्त्र को उतारकर नवीन वस्त्र धारण कर लेते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति, नए वस्त्र को पहन लेते, नवानि गृह्णाति, और नरोपराणि, पुराने को उतार देते हैं। ऐसे ही शरीर हमारा तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, हमारा शरीर भी ऐसे ही है। ये इस देह को छोड़कर नवानि देही, नवीन देह में प्रवेश कर जाता है। तो ये शरीर या आत्मा का ऐसा मानो जैसे हमने कोई पुराना वस्त्र उतारकर नवीन वस्त्र धारण कर लिया हो, नवानि देही। तो ये शरीर ऐसा ही है, ये पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसमें आप कहीं नहीं हो, आप कहीं कभी मरते नहीं, आप कभी जन्मते नहीं, आपका ना आदि है ना ही आपका अंत है। तो आप कौन है वो आप पहचान हो। तो पता सभी को है कि हम कौन है, और पता सभी को कि मरना सभी को है, क्योंकि मृत्युर्जन्मवतां वीर देहे न सहजायते हत्यवाप्सतां त्रवा मृत्युर्वै प्राणनां त्रवा। वसुदेव जी बता रहे हैं कंस को कि तुम मृत्यु से नहीं बच सकते, चाहे तुम कहीं भी भाग सकते हो, लेकिन मृत्यु तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ सकती। चाहे आप किसी भी गुफा में तो भग जाओ या कहीं भी भग जाओ, लेकिन मृत्यु आपका कहीं पीछा नहीं छोड़ती। मृत्यु आपके हमेशा साथ रहती है।
क्योंकि आप जिस लोक में हो उसका नाम ही मृत्यु लोक है। इसमें एक ना एक दिन मरना सभी को है। तो आप ये ना समझे कि आप नहीं मरोगे, या फिर आप ये ना समझे कि मेरा 8वां पुत्र होगा या फिर नहीं होगा, या फिर तो वो मारेगा, वो नहीं भी मारेगा तो भी आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि आप मृत्यु लोक में जन्म लेकर आए हो, तो इसमें मरना है। और ये पता सभी को है, एक ना एक दिन जो पंक्ति चल रही है मरने की, जो लाइन चल रही है इस मृत्यु लोक, जो काल की घड़ी चक्र है, जो काल का चक्र है, इस समस्त संसार को पीछे जा रहा हुआ है, उसी लाइन में हम भी खड़े हुए हैं। एक ना एक दिन हमारा भी आएगा, लेकिन इस सत्यता को कोई पहचान नहीं रहा कि राम नाम सत्य है, परम सत्य केवल एक ही है, प्रभु का नाम। श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने यह श्वास को आवे न होए न होए। अरे इस श्वास का पता नहीं दोबारा मिले या ना मिले, अगला देह किसका मिले हमको नहीं पता। इसलिए आपको जब तक जो समय आपकी अवस्था जो है, जैसे भी आप अब स्थिति में हो, अभी से प्रभु का आश्रय लीजिए, अभी से प्रभु की भक्ति करना प्रारंभ कर दीजिए, अभी से नाम जप करना शुरू कर दीजिए। तो आपका प्रभु अर्जुन को बताते हैं, प्रभु गीता जी में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे, दहाड़ रहे हैं, अर्जुन से कह रहे हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। 18वें अध्याय में कह रहे हैं अर्जुन से कि समस्त धर्मों को, समस्त कर्मों को, आराधना समस्त देवियों की या फिर जो भी कर्म है, समस्त लौकिक भावों को, संसारिक भावों को, समस्त को जो छोड़कर मेरी शरण में आता है, या फिर जो कहता है अवलो नसानी अवना न सही हो, हे प्रभु मेरे से जो अज्ञानता में जो गलती हुई है वो हो गई, लेकिन अब ना होंगी। तो प्रभु कह रहे हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं उसके समस्त पापों को नाश कर उसको अभय पद देता हूँ अर्जुन। लेकिन कहने की बातें तो बहुत हैं, हमारे 18 पुराण, 6 शास्त्र और उपनिषद हैं, और कितने ही भाषा टीका, कितने ही संत महात्मा द्वारा रचित ग्रंथ हैं, सभी में ज्ञान की बातें हैं, लेकिन एक को भी यदि आप जीवन में उतार लो तो आपका ये जन्म सफल हो जाएगा। हमको पता नहीं है 84 लाख योनियां हैं, अब हमको अगला जन्म किसका मिले कोई पता नहीं, और अब ये जन्म हमको किस कर्म से मिला है ये भी हमको पता नहीं। ऐसा प्रभु अर्जुन को बता रहे हैं। गीता जी में प्रभु चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं 700 श्लोकों में। यदि यही बात हमारे गीता जी ही हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा कल्याण होगा, क्योंकि गीता जी में सटीकता से प्रभु वो बताते जो आपके हित में है। प्रभु कह रहे हैं मां मन सुन युद्ध छे, प्रभु युद्ध देने की बता रहे हैं उसमें अर्जुन को, लेकिन अपने धर्म में, स्वधर्म निधनम से यो पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में रहकर। यदि तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हारा धर्म युद्ध करना, तो तुम युद्ध करो। यदि तुम्हारा भजन कोई बॉर्डर पर किसी व्यक्ति को या फिर कोई आतंकवादी या किसी को मार दे तो उसको पाप नहीं लगेगा, यहाँ ना लोक ना परलोक में, और उसका दोनों जगह मंगल होगा। यहाँ उनको अवार्ड दे के, यहाँ उनको पुरस्कार दे के सम्मानित किया जाएगा, देश में नाम होगा, और परलोक में जाएंगे तो उनका यश होगा, परलोक में भी उनको सुखी से रहेंगे। और लेकिन कोई आम व्यक्ति किसी और को मार दे तो उसके लिए जेल है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसका धर्म नहीं है, और वो फौजी है, उसका धर्म है देश की रक्षा करना, उसने किसी को मार दिया तो उसको पाप नहीं लगेगा, वो लोक में भी सुख पाएगा, लोक में भी सम्मान पाएगा, और परलोक में भी सम्मान पाएगा। और उसका ऐसा कर्म बन जाएंगे, उनका ऐसा कर्म बन जाएगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो अपने धर्म में काम करे। उनका धर्म है कि मेरे को देश की रक्षा करने प्रजा एक को क्या हजारों को मारना पड़े। इसलिए प्रभु कह रहे हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, जो समस्त धर्म, समस्त कामनाओं से, जो समस्त जगह से मन को हटाकर मेरे चरणों में लगाते थे, उनको उनके समस्त पापों को मैं नाश कर उनको अभय पद देता हूँ। चाहे उनसे पहले कोई गलती हो गई तो उनके पापों को उनको क्षमा कर आगे लिखते नहीं, और आगे गलती हो जाती है उनको संभालते हैं प्रभु। ऐसे दयालु, ऐसे करुणा में हमारे प्रभु हैं। तो बड़े बड़े
महात्मा संतजन कहते हैं, हे नर, तुम ऐसे करुणा में प्रभु को क्यों नहीं भजते? कितने दीन बंधु, कितने करुणा में हमारे प्रभु हैं। तो ऐसे प्रभु को बारंबार प्रणाम करते हैं। समस्त वेद, समस्त उपनिषद, समस्त ग्रंथ, समस्त पुराण का सार केवल एक है, नाम। प्रभु का नाम जप करें, प्रभु का नाम रटें। भोली सखी जी कहती हैं, भोली सखी जी कहती हैं कि जब लो श्वास नाम तब ही लो, एक मेक हो जाए। क्योंकि जब आप श्वास लो, नाम को ऐसा बना लो कि जब आप नाम लो तभी आपका श्वास निकले। यदि नाम नहीं निकला तो श्वास ही ना लो। लेकिन ये तो महात्माओं की स्थिति है। यदि आप थोड़ा कदम बढ़ाएंगे तो प्रभु आपको ऐसे गोद में ले लेंगे। क्योंकि जब लो नाम श्वास तब ही लो, एक मेक है जाए। मैं भोरी मेरी भोली किशोरी,